हे एवरीवन, दिस इज़ मी अन्वी शर्मा। और अभी सुबह के बचे हुए हैं 5 और यहाँ पे मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी जर्नी कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान क्या-क्या चीज़ों को कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपनी टेबल को दिखा दिया कि क्या-क्या सब्जेक्ट मैं करंट टाइम पे पढ़ रही हूँ। इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं हमारे जो आज का टू डू लिस्ट होगी। तो यहाँ पे मैंने उसको बनाना शुरू कर दिया गया है। देखो, किसी भी काम को करने के पहले आपको सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपको बेसिकली उसमें क्या-क्या डालना है, क्या-क्या आपको पूरे दिन में करना है। ये आपको एक तरीके से डिसिप्लिन रखता है कि हम लोगों को बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज इस टाइम पे कवर करनी है। तो ऐसे ही मैंने कुछ जो मुझे अपनी डेली रूटीन में करना था, जो ऐड करना था, उन सारी चीज़ों को ऐड किया और यहाँ पे मैंने अपनी जो टू डू लिस्ट है उसको पूरा फिनिश किया कि मुझे क्या-क्या करना है। आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ जिसमें मैंने बेसिकली अपना जो एनवायरनमेंट रहा, करंट अफेयर एंड नोट्स रिवीजन, ये चीज़ें कवर की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट से शुरू किया और एनवायरनमेंट में मेरे जो अभी चैप्टर्स हैं वो मेरी जो बुक है वो कंप्लीट होने वाली है, जहाँ पे मैं अभी सबसे पहले जो ग्रीन इकोनॉमी है बेसिकली उससे यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। मेरे काफ़ी सारे चैप्टर्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So basically, green economy refers to an economic system that prioritize sustainability and the social environment well-being। यानी कि आपकी जो ग्रीन इकोनॉमी रहती है तो वहाँ पे आप अच्छे से हर एक चीज़ को कवर करो। आप इंडस्ट्रीज़ में पूरा करो, अपना जो काम रहता है मैन्युफैक्चरिंग करो, हर एक चीज़ करो, लेकिन ज़रूरत पड़ जाती है कि आप उसको इन्वायरमेंट को भी फोकस करते चलो। इसके साथ ही आफ्टर 30 मिनट मैंने अपनी जो ग्रीन इकोनॉमी है उसको पूरा ही कंप्लीट यहाँ पे कर लिया। फिर हम मूव करेंगे अपने सेकेंड चैप्टर की तरफ, जो बेसिकली आपका रहेगा ब्लू इकोनॉमी के साथ। जैसे ही ग्रीन इकोनॉमी रहती है वैसे ही आपकी ब्लू इकोनॉमी रहती है। तो इसके ओरिजिन को समझेंगे कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या लिए गए हैं, फिर इसके साथ ही इसकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उनको हम करेंगे। फिर यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसा आपका ग्रीन इकोनॉमी रहता है, सिमिलर आपका वैसे ही ब्लू इकोनॉमी रहता है। यानी कि आप रिसोर्सेज जो आपके ओशन मरीन एरियाज़ में पाए जाते हैं उन चीज़ों को कवर करना होता है कि आप सस्टेनेबिलिटी के साथ उन सारे रिसोर्सेज को कवर करके चलो। आप इन्वायरमेंट को ख़राब ना करो, आपका जो मरीन इन्वायरमेंट रहता है उसको ख़राब ना करो। तो इसी के साथ ही ये सारी चीज़ें कवर करने के साथ यहाँ पर मेरा जो बेसिकली जो सेकेंड चैप्टर था ब्लू इकोनॉमी वो भी यहाँ पर कवर हो जाता है। फिर जो हमारा थर्ड बचता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सर्कुलर इकोनॉमी। और मेनली ये प्रोसेस जो है हमारे थ्रू काफ़ी टाइम से फॉलो की जाती है, जिसमें फिर से हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे ये यूज़ किया जाता है और फिर इसके क्या कोर प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर इसके जो आर रहते हैं ना, इसमें 6 आर का कॉन्सेप्ट रहता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें मेनली आपका फोकस किया जाता है कि जिसमें सबसे पहले रीथिंक की बात की जाती है, रीडिज़ाइन की बात की जाती है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिपेयर और रिसाइकलिंग की बात की जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की तरफ कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है। तो सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो यूरोपियन कमीशन के थ्रू बनाई गई है और इसमें जितनी भी आप जो प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते हो तो उन तरीक़ों को मतलब उनको रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो। यानी कि प्लास्टिक जैसे रहती है तो आप उसको, वो माइक्रो प्लास्टिक रहती है, वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल रहती है हमारे लिए, तो उसको रीयूज़ करो और रीथिंक करो कि क्या क्या नई चीज़ आप उस पर बना सकते हो। तो इसी के साथ मैंने अपना पूरा जो इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया है। और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हैं जो मैंने पहले से ही कवर कर रखे थे, क्योंकि नेशनल पार्क तो एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ इसको कवर करने के बाद मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने 1 महीने के अंदर जो मैंने टारगेट लिया था उसको पूरा ही कंप्लीट कर लिया है, इन्वायरमेंट का जो मेरा टारगेट था। इसके साथ है हम इंडियन एग्रीकल्चर पर बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट एक तरीके से किताब रहेगी। तो इसको पढ़ने से पहले मैंने कुछ यहाँ पे जो इसका इंडेक्स वगैरह है वो यहाँ पे देखना शुरू किया कि आखिर मुझे क्या क्या, क्योंकि आई एम वेरी न्यू विद एग्रीकल्चर, मुझे एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो इंडेक्स मैं देखूँगी और इसके लिए मैं एक नेक्स्ट अलग से वीडियो भी ले आऊँगी और इसके साथ में अपना जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको कंप्लीट करूँगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहता है। तो यहाँ पे 18 दिसंबर था, तो उसके बेस पे मैंने अपने करंट अफेयर्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे बनाया हुआ था, तो जिसमें मैंने
कुछ छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वहाँ पे फ़िल की थी, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, और इसके बारे में इसके जो बेनिफिट वगैरह हैं, इसकी हार्म वगैरह हैं। फिर इसके साथ में मैंने गवर्नमेंट स्कीम जो आपकी वेस्ट बंगाल में चली थी, फिर अबाउट एआई के बारे में, क्या है ये, कितना ज़्यादा मिसयूज़ रहते हैं, इसके यूजेस रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर यहाँ पे बेसिकली हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कवर किया था। फिर चाइना और इसकी स्ट्रेटेजिक जो प्लान्स वगैरह हैं उसके बेस पे मैंने वीडियो बनाई थी। फिर यहाँ पे हमने हमारा जो सेकंड टास्क है उसको कंप्लीट किया। फिर बात आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है आपका सी सेट, क्योंकि यहाँ पे जीएस कितना ही अच्छा हो लेकिन हम कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ बढ़ जाते हैं जब हम सी सेट को कवर करते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। तो मेरा वैसे तो जो है सी सेट पोर्शन हो चुका था, पहले ही कवर हो चुका था, लेकिन मैंने बहुत टाइम से इसको पढ़ा नहीं था तो मैं थोड़ा भूल सा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने अपना जो नंबर सिस्टम है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें आपके रियल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, इंटीजर होते हैं, ये सारी जो चीज़ें, होल नंबर वगैरह, इन सारी चीज़ों को मैंने फिर से, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है जिनको आप कितना भी पढ़ लो लेकिन अगर एक टाइम पीरियड के बाद नहीं पढ़ोगे तो भूल से जाओगे। फिर इसके बाद में जो आपका डिविजिबिलिटी रूल रहता है, यानी कि कौन सा नंबर है किससे होता है, तो वो सारी चीज़ रहती है। तो इसको पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे देख रही थी कि मैंने क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली। जैसे एनवायरनमेंट का मेरा पूरा लास्ट चैप्टर हो गया, फिर इसके साथ मैंने करंट अफेयर को भी कर लिया था और इसके नोट्स भी बना लिए थे, इसका जो रिवीजन की प्रोसेस रहती है उसको भी कर लिया था। फिर इंटरकनेक्शन, यानी कि किस तरीके से ये रिलेट कर सकती हैं आपके सिलेबस के साथ, मैंने वो सब कर लिया था। फिर इसके साथ हमने जो मूव टू न्यू सब्जेक्ट वाला टारगेट था, जिसका जो हमने इंडेक्स वगैरह है उसको कवर किया था। इसके लिए मैं एक वीडियो भी आपसे, जैसे मैंने प्रॉमिस किया है, मैं ला दूँगी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। तो कब लाऊँगी और कैसे लाने चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फिर सी सेट का पोर्शन है, ये मेरा कवर हो चुका है। यहाँ पर मैंने गलत टिक कर दिया, ये मेरा पोर्शन हो चुका है। यहाँ पर सी सेट का रिविज़न मैंने कर लिया, लेकिन जो पेंडिंग डला हुआ है वो अभी वीडियो और एआई, यानी कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है, तो उसके लिए मुझे अभी बहुत ज़्यादा पहले, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हर एक तरीके से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे थ्रू प्रोवाइड की जाए। यानी कि जब फिर पहले मैं स्टडी करती हूँ किसी भी चीज़ को, वीडियो। तो एवरीवन, आप लोगों को मेरा आज का जो ब्लॉग, स्टडी ब्लॉग है, बहुत मतलब मैं बहुत दिन से, बहुत टाइम से सोच रही थी कि स्टडी ब्लॉग लाऊं, पर मतलब दिन में आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता है, इतनी पढ़ाई का आपका प्रेशर हो जाता है तो आपको टाइम नहीं मिलता है ये सब चीज़ें शूट करने का। वीडियो मैं इसीलिए शूट कर लेती हूँ क्योंकि वो पढ़ाई से रिलेटेड होती है, तो उसमें मैं ये समझती हूँ कि मेरा कहीं से कहीं तक मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अदर ऐसे इस तरीके की वीडियोज़ लाने होते हैं, इस तरीके की वीडियोज़ बनाने होते हैं, तो उनमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप उस चीज़ को कवर करो, फिर कैमरे को लेके बैठो और फिर उस चीज़ को कवर करने बैठो, तो क्या है, एक तरीके से मुझे और किसी का तो नहीं पता, पर मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। इन सेंस कि अगर मैं 1 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ, फिर अपना जो कैमरा है वो आपको दिखाने के लिए कि मैंने इतना कवर कर लिया है खोल के बैठी हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है बीच बीच में। मेरा मतलब ये रहता है कि अगर मैं एक बार बैठ गई तो मुझे परमानेंट अपनी जो है वो पढ़ाई चाहिए। तो यही आशा है आप लोगों से, आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस और चाहिए कि मैं मतलब बेसिकली अपना जो डेली रूटीन रहता है उसको किस तरीके से कवर करती हूँ, मैं क्या क्या सब्जेक्ट को अभी पढ़ रही हूँ, और मतलब मुझसे रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन, यानी पढ़ाई से रिलेटेड आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज़ में, तो वो आप लोग अभी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद मैं जब मेरा और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा तो मैं लाइव सेशन भी अटेंड करूँगी, जिसमें मैं जो जितने भी इंडिविजुअल्स रहते हैं, जितनी मतलब मेरी 2 से 3 साल की पढ़ाई जो है, अगर मैंने उसमें कुछ भी जो सीखा है वो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी कि आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। और क्योंकि ये यूपीएससी की जो जर्नी रहती है वो एक इंडिविजुअल की पढ़ाई नहीं रहती है, वह एक सामाजिक काम होता है, एक समाज की पढ़ाई होती है। तो जब हम और आप दोनों मिलकर उसको डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और अगर आप लोग थोड़ी से भी इससे क्या है मोटिवेट हुए हो कि हम लोग अपना जो स्क्रॉलिंग करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उन सबको हमें रोकना चाहिए और अपनी पढ़ाई को आगे मूव ऑन कराना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। तो प्लीज़ बिल्कुल
डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ होती है और यूपीएससी की पढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ये आपको एक पढ़ाई नहीं है, ये आपको एक सोशल अवेयरनेस देती है। आप अपने आसपास चीज़ों को देखते हो, अगर अभी आप फेस नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में कभी ना कभी उन चीज़ों को फेस करोगे। और लिटरली मैं बिल्कुल दिमाग खोल के ये चीज़ बता रही हूँ कि मैं जो भी यूपीएससी में पढ़ती हूँ ना, वो मैं अपनी डेली लाइफ से रिलेट करती हूँ। मेरे कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज़, मेरे फैमिली इश्यूज़ हैं जिनको मैं कनेक्ट कर पाती हूँ अपनी चीज़ों से, सो दैट मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ उस चीज़ को पढ़ने में, कि अगर ऐसा कुछ इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं, ऐसे इशू निकल के आ रहे हैं, तो मैं अपनी फैमिली की बेसिकली हेल्प कर सकूँ, उनको अवेयर कर सकूँ रूल्स के बारे में। तो यूपीएससी इज़ अ सोशल वर्क, और आप इसको बिल्कुल, इसकी जो किताब वगैरह रहती है उनको पढ़ाई के उद्देश्य से बिल्कुल मत देखो। आप बस इसके जो करंट इवेंट्स हैं वो चलते रहेंगे, तो उन्हीं को किस तरीके से, मतलब आप ये सोच लो कि आप एक प्राइम मिनिस्टर हो बेसिकली, और इस देश को आपको अच्छा बनाना है, और आप किस वे में आप इसको अच्छा बनाने वाले हो उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे बात की जाती है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जब मेरे लाइव सेशन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फ़ोन में ऐसा स्ट्रीमिंग होता है कि जिनके 50 सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं तो उनको लाइव का मौका नहीं मिलता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि लैपटॉप में हो जाए, क्योंकि लैपटॉप में बेसिकली आपकी कोई वो नहीं, एलिजिबिलिटी नहीं होती है कि आपको 50+ क्रॉस करना है। तो मैं कोशिश करूँगी, तो जो लाइव रहेगा उसका टाइम आप लोग सजेस्ट करके बताइएगा, और हम लोग ज़रूर से जो है डिस्कशन करेंगे। सोशल जो टॉपिक्स रहेंगे आपके, उन पे सारे लोग बैठ के मिल के डिस्कस करेंगे, और साथ में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको हैंडल करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।